28 नवंबर 2022 दिन है सोमवार का और साथ में पड़ रही है विवाह पंचमी। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, विवाह पंचमी वही दिन है जिस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इस दिन राम सीता की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको शीघ्र विवाह के कुछ उपाय बताएंगे जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। साथ में अगर पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है, बात तलाक तक पहुंच रही हो, तो उसका भी एक काफी अच्छा उपाय आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में आपको विषम परिस्थिति और अगर आपका घर का कोई गलत मार्ग में जा रहा हो, उसका भी एक काफी अच्छा उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा। हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार को करने वाले 5 महा उपाय बता रहे हैं, जिनको आपको 28 नवंबर सोमवार की विवाह पंचमी में करना ही है। आप चाहो तो कोई भी एक या फिर एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। अगर आपका विवाह में देरी हो रही हो तो सबसे आसान उपाय विवाह के लिए जो है वह हम आपको बताने वाले हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में केसर लगाकर इस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र जैसे उल्टी अर्पित की जाती है वैसे ही अर्पित करना है। इस विवाह पंचमी का सुनहरे अवसर में आप इस उपाय को जरूर करें, आपके विवाह में शीघ्रता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं सोमवार के दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया अगर बहुत विषम परिस्थितियां चल रही हो और जीवन में परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो आपको एक बेलपत्र को लेकर शिव मंदिर में जाना है और इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश जल जो आपने लाया है उसका आधा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने बेलपत्र अर्पित की है उस पर अर्पित कर देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश का बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितनी भी विषम परिस्थितियां चल रही हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं सोमवार के तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया अगर आपको पैसों की बहुत कमी हो और जीवन में आप नीचे ही जाते जा रहे हो तो शिवलिंग पर त्रिपुण बनाना शुरू कर दीजिए। पर त्रिपुण बनाने का एक तरीका होता है जो हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे और त्रिपुण बनाने के लिए आपको चंदन का उपयोग करना है। इसके बाद आप अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन बना दें। इसके बाद अपने अंगूठे के पास वाली उंगली का उपयोग करते हुए जो 2 लाइन आपने बनाई थी उसी के नीचे तीसरी लाइन बना दें। ये नीचे तीसरी लाइन जो आपने खींची है, इससे तात्पर्य यह है कि आप जितने भी नीचे जा रहे हो, महादेव आपका हाथ पकड़ के आपको सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेंगे। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया उपाय है जिसे गुरुजी ने इसी प्रकार करने को कहा है। बढ़ते हैं सोमवार के चौथे उपाय की ओर। अगर आपका पति या बेटा या घर का कोई भी सदस्य गलत संगत में पड़ गया हो, मांस मदिरा का सेवन करने लगा हो, पराई स्त्री, व्यसन, वेश्यावृत्ति जैसी बुरी आदतों में रुचि दिखा रहा हो, नशा करता हो, तो आप यह उपाय जरूर करें। आपको शंभेश्वर महादेव या फिर स्तंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए काली तिल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ी सी ही काली तिल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से विनय करें कि हमारे घर का यह सदस्य गलत मार्ग में जा रहा है, उसे सही मार्ग में लाने की कृपा करें। इसके बाद जो काली तिल आपने अर्पित की है उस काली तिल में से 5 से 7 दाने काली तिल के आप औषधि रूप में प्राप्त कर लें। काली तिल के दाने प्राप्त करते समय भी आपको स्तंभेश्वर महादेव या फिर शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब अगली सुबह काली तिल के दाने उस व्यक्ति को खिला दे जो गलत मार्ग में जा रहा हो। अगर वह खाने से इनकार कर दे तो आप सुबह के खाने में उस काली तिल के दानों को भी मिलाकर खिला सकते हैं। बस इतना ही करना है। इस उपाय को करने से उस व्यक्ति की चित्तवृत्ति स्वयं सही मार्ग में आने लगेगी और वह गलत कर्मों से स्वयं दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही हो, जरा जरा में लड़ाइयाँ हो जाती हो, छोटी छोटी बात में बहस हो जाती हो, बात तलाक तक पहुँच रही हो, तो आपको एक नारियल लेना है और इस नारियल को आपको अपने घर में सभी तरफ घुमा लेना है। नारियल को घर में घुमाने के बाद इस नारियल में ही आपको मोली लपेट लेना है। अब इस नारियल को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और तुमरुका जी का नाम लेते हुए इस नारियल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है। अगर आपको उपायों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।